इससे पहले के पार्ट्स में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को समझा कि कैसे हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। अब हम एक तीसरे मेथड को जानेंगे जो कहते हैं जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए इसको समझे। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन कर रही हूँ इन जनरल फॉर्म। लेट मी राइट द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो जनरल फॉर्म के अंदर हमेशा कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे आती है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब एक वे है जिससे इसके फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। पहले उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम x लिखेंगे, y और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हम इसके नीचे हम वो कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। x के नीचे बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म लाइक दिस b1 b2। यहाँ लिखेंगे हम c1 c2 और यहाँ y के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे c के बाद आएंगे a1 a2 और यहाँ पे फिर से आ जाएंगे b1 एंड b2। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर समझते हैं x y और 1। x के नीचे हमने लिखे कोएफिशिएंट्स जो x के अलावा हैं, x कोएफिशिएंट्स के अलावा b1 b2 c1 c2। y के अंदर b1 b2 की टर्म्स नहीं आ रही, c1 c2 और a1 a2 की आ रही है, और 1 के नीचे a1 a2 और b1 b2 की टर्म्स आ रही हैं। और अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइंड द वैल्यूज। कैसे वो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे x और x के नीचे डिनोमिनेटर को डिफाइन करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा b1 टाइम्स c2 माइनस b2 टाइम्स c1। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे b1 टाइम्स c2 माइनस b2 टाइम्स c1 विच इज इक्वल टू y c1 टाइम्स a2 माइनस c2 टाइम्स a1 और दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे 1 था इसलिए 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हम चाहें यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं और यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y थ्रू एग्जाम्पल, वो मैं समझाऊंगी। लेकिन हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, और अदरवाइज हम इसके सॉल्व करके x और y की वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी करके दिखाते हैं। बट यहां तक देखें तो हमने x और y और 1 को डिफाइन करा, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके डिनोमिनेटर्स को दिखाया है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। अब सपोज अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म लू, फर्स्ट टर्म है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, और ये किसके इक्वल पुट करूं 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो इससे क्या होएगा, मैं अगर इसके डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगी तो सिंपल वे में मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x बन गया b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो हमारे पास x की वैल्यू डिफाइन हो गई। सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यूज करेंगे यहां से ये सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म, y ओवर c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। इसको डिफाइन करा। अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1।
तो यहां से हम x और y की वैल्यूज को भी एज अ फॉर्मूला लर्न करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट रादर देन लर्निंग इट इज बेटर कि आप सिर्फ इतना आपको याद रहे, इतना आप समझ सके कि कैसे ये लिखना है, और फिर हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब एक बारी यहां से देखें, x की जब टर्म्स होंगी, x के नीचे क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1, डायरेक्टली वी कैन सी ओवर हियर। y के नीचे क्या आएगा, नेक्स्ट पे चलेंगे c1a2, इसको ब्लॉक करके c1a2 माइनस c2a1, और 1 के नीचे क्या होगा, हम इसको ब्लॉक कर देंगे a1b2 माइनस a2b1। तो इसका मतलब ये आपको ये लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल करते हैं उससे आपको समझ में आएगी। सपोज हमारे पास है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहला कंडीशन आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, तो हमने लेट अस डिफाइन, so I can say this is 2x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। सिंपल, पहले हम क्या करें, लेट अस डिफाइन a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। उससे करते हैं a1 a2, a1 क्या है, a1 है 2, a2 है 3, b1 is 1 coefficient of y, b2 is coefficient of y in the second equation 2, और c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा -8। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कोएफिशिएंट्स की। अब हम x y और 1 को डिफाइन करें कि x के नीचे क्या आएगा। x के नीचे आता है b1, x के कोएफिशिएंट्स के अलावा b1 c2 माइनस b2 c1। तो पहले लिख लेते हैं b1 c2 माइनस b2 c1। y के लिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1, और 1 के लिए हम इसको छुपाएंगे और हम ये a1 b2 माइनस a2 b1 करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसके अंदर लेट्स पुट द वैल्यूज। b1 c2, b1 is 1 and c2 is -8, so 1 times -8 minus b2 is 2 and c1 is -5, ये हमने ऐसे लिख दिया। y c1 a2, c1 is -5 and a2 is 3 minus c2 a1, c2 is -8 और a1 क्या है 2, 1, a1 b2, a1 क्या है, a1 है 2, b2 है 2, so 2 times 2 minus a2 b1 3 times 1। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। x ओवर लिखेंगे -8 एंड -10। पहले यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, हमें लिखना है x ओवर समथिंग, y ओवर समथिंग एंड 1 ओवर समथिंग। सो x में क्या था, 1 टाइम्स -8 इज -8 एंड -2 एंड -5 इज +10, so -8 + 10 -8 + 10। y -5 times 3 is -15, माइनस माइनस प्लस हो गया, -15 + 8 to the 16, -15 + 16, और 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे है 2 to the 4, 4 - 3, so this becomes x over 2, y over 1 and 1 over 1। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे, we will take x over 2 and 1 over 1। x over 2 is equal to 1 over 1।
हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 2, इससे वैल्यू है x इज इक्वल टू 2। अब हम लेंगे 1 ओवर y ओवर 1 एंड 1 ओवर 1, y ओवर 1 एंड 1 ओवर 1। अब हम इसको सॉल्व करें तो इससे आएगा y इज इक्वल टू 1, इससे आया y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई x और y की, और हमने यहाँ पे क्या यूज करा, हमने एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज करा। अब एक बारी फिर इसको अगर रिवाइज करें, हम यहाँ पे सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। उसके बाद हम x y और 1 के डिनोमिनेटर्स को डिफाइन करेंगे। जो x के डिनोमिनेटर्स है वो कोएफिशिएंट होगा, y और c को कांस्टेंट टर्म से लेंगे। y के जो डिनोमिनेटर होएगा वो हम c और a x के कोएफिशिएंट्स लेंगे, और हम जो 1 के डिनोमिनेटर को लेंगे वो हम x और y के कोएफिशिएंट्स को लेंगे और सॉल्व करेंगे यूजिंग दैट। अब हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व करा है, अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।